नमस्कार, आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। मेरा नाम दीपेंद्र है। सुबह के 7:30 बज रहे हैं। अभी अभी खबर ये आई है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर दिल्ली वाराणसी फ्लाइट में बम की सूचना मिली है। ये सूचना दिल्ली वाराणसी फ्लाइट के टॉयलेट में एक टिश्यू पेपर पर लिखी हुई मिली है। ऐसा बताया जा रहा है कि टिश्यू पेपर पर बम शब्द एक लिखा हुआ था, जिसके बाद पूरा जो एयरपोर्ट प्रबंधन है वो अलर्ट हुआ और पूरे फ्लाइट की जांच की। फ्लाइट को आइसोलेशन बे जो होता है एयरपोर्ट का, एक आइसोलेशन वाला कॉर्नर होता है जहां कोई दूसरी फ्लाइट्स नहीं होती, उसको कोने में खड़ा कर दिया गया और उसकी जांच की जा रही है। और जो पैसेंजर्स हैं उनको इमरजेंसी एग्जिट से फ्लाइट से बाहर निकाला गया है। इसको लेकर कुछ और भी बड़ी अपडेट्स आएंगे। हमारे साथी दिग्विजय हैं, हम उनसे जानेंगे कि इसको लेकर अब तक क्या क्या पता चला है। क्या क्या अपडेट है अभी इस पर? देखिए, अभी तो फिलहाल जो सीआईएसएफ ने सूचना दी है वो ये कि प्लेन को खाली कराया गया, यात्रियों को उतारा गया। अलग अलग जो डोर्स हैं इमरजेंसी एग्जिट में से एक है उनके साथ, और प्लेन को आइसोलेशन में ले जाया गया। आइसोलेशन मतलब रनवे पर एक सबसे अलग, ताकि अगर इन केस कोई एक्चुअल बॉम्ब होता है और वो ब्लास्ट की कोई सिचुएशन आती है तो जो डैमेज है उसको मिनिमाइज किया जा सके। एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है सीआईएसएफ का। तो एक अलग जगह ले जाकर खड़ा किया गया है और प्लेन की पूरी तरह से जांच की जा रही है। और ये इंडिगो की फ्लाइट है। सवेरे 5:35 पर इसको टेक ऑफ करना था दिल्ली से वाराणसी के लिए। टेक ऑफ से ठीक पहले जब एक रूटीन जो फ्लाइट क्रू होता है वो रूटीन एक विजिट पर था, चेक कर रहा था हर फ्लाइट के हर हिस्से को। उस दौरान टॉयलेट में एक टॉयलेट पेपर के ऊपर लिखा हुआ मिला बॉम्ब, और इसके बाद ये हड़कंप मचा। सिक्योरिटी को इन्फॉर्म किया गया, टेक ऑफ को रोका गया और फिर एसओपी अपनाते हुए पहले जो सबसे पहला काम होता है कि जो पैसेंजर्स हैं उनको वहाँ से सुरक्षित निकाला जाए, तो वो सुरक्षित निकाला गया। और उसकी तस्वीरें भी इस वक्त आ रही हैं, वीडियोस आ रहे हैं कि कैसे यात्री थोड़ा सा पैनिक भी हैं। ऑब्वियसली जब बम की खबर आती है तो घबराए हुए से निकलते हैं वहाँ से, और इमरजेंसी एग्जिट से जब निकालने की बारी आती है, भले आपने वजह ना भी बताई हो, क्योंकि स्टैंडर्ड तौर पे ये है कि नॉर्मली पैनिक ना क्रिएट हो इसलिए वजह नहीं बताई जाती, पहले उनको वहाँ से निकाला जाता है। पर एक इमरजेंसी एग्जिट जब खुल जाता है तो अपने आप दिमाग में एक थोड़ा सा डर का भावना या पैनिक हो जाता है, तो वो चेहरे पे देखने में आ रहा है यात्रियों से। फिलहाल यात्रियों को वहाँ से इवैक्यूएट किया गया, फिर उस फ्लाइट को रनवे पर एक अलग जगह पे दूर, बाकी जगहों से दूर ले जाकर खड़ा किया गया। और फिलहाल जब हम और आप बात कर रहे हैं तो इसकी जांच हो रही है पूरे फ्लाइट की। और जहां तक है, जो पिछले आपने कुछ समय से एक ट्रेंड देखा होगा कि बम की जो है बहुत सारी अफवाहें फैल रही हैं, सूचना दी जा रही है गलत तरीके से। दिल्ली के स्कूलों से शुरू हुई बात, फिर हॉस्पिटल्स पे पहुंची, कुछ एयरपोर्ट्स पे भी पहुंची, तो फिर वो कानपुर, जयपुर तक जी। और वो फिर एक बार आया कि एक बच्ची ने ऑनलाइन गेम में जो टास्क मिला था उसके चलते एक मेल कर दिया। पर वहाँ भी एक ध्यान देने वाली बात ये थी कि वो टास्क उसने जो लेटर स्कूल को भेजा, वो टाइप लेटर उसको उस ऐप पर दिया गया था। तो कहीं ना कहीं एक अलग तरीके का एक जो कॉन्स्पिरेसी, उस थ्योरी से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि एक सिस्टमेटिक तरीके से इस तरह की अफवाहें उड़ाई जा रही हैं ताकि एक बेमतलब का जो पैनिक हो वो क्रिएट हो। क्योंकि कहीं ना कहीं पैनिक क्रिएट होता है तो जो इस तरह के लोग होते हैं उनका मकसद पूरा होता है। ये घटना भी उसी से जोड़कर देखी जा सकती है। हालांकि फिलहाल अभी तक कुछ बहुत क्लियर नहीं हुआ है। फिलहाल जब हम और आप बात कर रहे हैं कि ये वाकई एक फेक कॉल था, उम्मीद कर रहे हैं कि ये फेक कॉल था, लेकिन अभी सीआईएसएफ ने अपने तरफ से ऑफिशियली कुछ भी नहीं कहा है, ना ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कुछ कहा। फिलहाल इसको लेकर अपडेट क्या है कि कितने पैसेंजर उसमें थे, या फ्लाइट को अभी वापस से मतलब पैसेंजर्स को बैठाया जा रहा है, या अभी अपडेट क्या है इसकी? नहीं, फिलहाल इस वक्त तक क्लियरेंस नहीं मिली है उसको पूरी तरह से। तो जब तक क्लियरेंस नहीं मिलती है तब तक उसमें वापस से यात्रियों को बैठाने की का दस्तूर नहीं है और नहीं बैठाया जाएगा। पर जैसे ही एक बार सीआईएसएफ या जांच एजेंसियां जो हैं वो कह देती है कि नहीं, क्लीन है मामला, कुछ भी ऐसा बॉम्ब वगैरह नहीं है, तो फिर से वापस यात्रियों को उस फ्लाइट में बैठाया जाएगा। या हो सकता है अगर यात्री ज़्यादा बेसब्री हो रहे हों या सुरक्षा जांच ज़्यादा समय तक चले तो हो सकता है इन यात्रियों को दूसरे फ्लाइट से उनके गंतव्य की तरफ भेज दिया जाए, या और ऑफर दिया जाए कि आप टिकट रिटर्न लेना चाहते हैं वो ले लीजिए या अगली फ्लाइट पकड़ लीजिए, तो उनसे भी भेजा जा सकता है। पर फिलहाल अभी तक इस बारे में ऑफिशियली ना तो एयरलाइंस की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन आई है और ना ही जांच एजेंसियों की तरफ से कोई ऐसी कोई सूचना मिली है। हालांकि इनका दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है कि जैसे दिल्ली के स्कूलों में जो धमकी मिली थी वो ईमेल के जरिए मिली थी, लेकिन फिर भी अगर हम इनको थोड़ा सा जोड़ के देखें कि जो पैनिक क्रिएट करने वाली आपने जो बात कही,
तो उनको ईमेल के जरिए मिली थी। यहाँ पर एक टिश्यू पेपर का यूज़ किया गया, जो टॉयलेट पेपर जो होते हैं उस पर बम लिखा हुआ था। ये कितना अलग है, कितना अलग आपको लगता है ये? देखिए, मकसद दोनों का लगभग एक ही है, एक टेरराइज करना लोगों को, जो है एक पैनिक क्रिएट करना। अब हो सकता है किसी ने मजाक में लिखा हो, क्योंकि हमारे यहाँ टॉयलेट्स में जो एक टॉयलेट राइटिंग की एक जो है प्रथा काफ़ी पुरानी है। ट्रेनों में अक्सर ऐसा होता है, फ्लाइट में भी हो सकता है उसी तरह की कोई मजाक हो। थोड़ा सेफ भी है और ख़तरनाक भी है करने वाले के लिए। सेफ इस तरह से कि आईपी एड्रेस कोई नहीं है, कोई आपके डिजिटल फुटप्रिंट्स नहीं है, तो आपको ट्रैक करना उस तरह से थोड़ा सा मुश्किल है। आसान इसलिए है कि अगर कहीं आप सीसीटीवी की चपेट में आ गए होंगे और कहीं जिसकी चांसेस कम हैं, तो आप आइडेंटिफाई हो सकते हैं आसानी से। पर वो डिजिटली अगर उद्देश्य सिर्फ पैनिक क्रिएट करना था, तो इसमें पकड़े जाने के चांसेस वो ईमेल के तुलना में कम है, क्योंकि आपकी कोई डिजिटल फुटप्रिंट नहीं है, कोई आईपी एड्रेस नहीं है, तो आपको उस तरह के आसानी से ट्रैक नहीं किया जा सकता, जैसा कि ईमेल वगैरह के केसेस में हुआ था। दोनों मामले एकदम अलग अलग हैं, और जहाँ तक हो सकता है कि मजाक हो, लेकिन अगर उद्देश्य ऐसे ही पैनिक क्रिएट करना है, तो ये वाकई सिलसिलेवार ढंग से जो देश भर में चल रहा है, इन कड़ियों को आपस में जोड़ें तो वो थोड़ा सा एक टेंशन वाली बात हो सकती है हमारी सुरक्षा एजेंसियों की। हम तो यही उम्मीद करेंगे कि ये मजाक ही हो और इसको लेकर कुछ भी बड़ी जानकारी सामने ना आए, हम तो यही उम्मीद करेंगे। फिलहाल अपडेट यही है, दिल्ली एयरपोर्ट पर दिल्ली वाराणसी फ्लाइट में बम की सूचना मिली। फ्लाइट के टॉयलेट में टिश्यू पेपर पर बम शब्द लिखा हुआ था, जिसके बाद हड़कंप मचा। फ्लाइट की जांच की गई है और फ्लाइट को आइसोलेशन बे में खड़ा किया गया है, जिसके बाद उसकी जांच की जा रही है। पूरी फ्लाइट को जांचा जा रहा है कि कहीं ये अफवाह को लेकर क्या सच है, इसकी जांच की जा रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम दीपेंद्र है, कैमरे के पीछे है रवि सुमन। देखते रहिए दिल ललन टॉप। शुक्रिया।